मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन समंकों का चित्रमय प्रदर्शन पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 4 और यूनिट फर्स्ट का है। ये आपके बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में अपन को समंकों को अपन का चित्रमय प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, यानी चित्र प्रदर्शन मतलब कि किस प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं डाटा से, उन सारी चीजों को की डिटेल स्टडी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आइए, फर्स्ट है इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। क्या बताता है ये? विभिन्न अंकों का तुलनात्मक विश्लेषण करके उनसे उचित निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है और सामान्य बुद्धि से परे होता है, इसलिए चित्रमय विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेसिकली देखा जाए तो अपन जो कार्य करते हैं वो डेटा से या अपने आंकड़ों के द्वारा अपन कार्य करते हैं। पर क्या होता है कि जब अपन आंकड़ों का प्रदर्शन आंकड़ों के द्वारा अपन निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं और सामान्य बुद्धि से वो परे होते हैं, जिनको क्योंकि एक लंबे चौड़े डाटा अपने पास, हजारों करोड़ों डाटा अपने पास हो तो उनको समझना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है और जो आम और सामान्य बुद्धि से ये डाटा परे होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को भले वो अशिक्षित हो तब भी उसको चित्र देखकर वो चीज आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए आंकड़ों को सरल बनाने के लिए, आंकड़ों के रूप को सरल बनाने के लिए हम उन आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन करते हैं, जो कि सामान्य बुद्धि को भी आसानी से समझ आ जाता है और इसको शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। तो इस कठिन से कठिन जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको भी हम चित्रों के द्वारा बनाकर उसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसको अपन आगे जिसकी स्टडी अपन आगे चलकर करेंगे। आइए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि समंकों की क्या उपयोगिता एवं लाभ है। चित्रमय समंकों का चित्रमय प्रदर्शन करने पर हमें क्या उपयोगिता एवं लाभ की प्राप्ति होती है, तो हम उन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो इसका लाभ है वो है आकर्षक और प्रभावशाली साधन। आकर्षक और प्रभावशाली साधन यानी क्या है, इसमें बताया गया है कि जो चित्र है वो जो है वो अत्यंत रोचक होते हैं, जो कि आसानी से समझ आ जाते हैं। देखिए चित्रों में क्या होता है, कोई भी कठिन इंफॉर्मेशन है या कोई भी कठिन अपने पास में जानकारी है, उसको जब हम चित्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, ग्राफ के द्वारा या मानचित्रों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा जब उस चीज को हम प्रदर्शित करते हैं तो वो काफी आसान हो जाते हैं और रोचक हो जाते हैं, जो कि आम जनता को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए हम आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन करते हैं। सेकंड, सरल और बोधगम्य बनाना। देखिए क्या होता है, चित्रों के द्वारा जो जटिल से जटिल तथ्य होते हैं, जो कि हमको देखते हैं कि और इतने सारे डाटा को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चित्रों के द्वारा जो जटिल से जटिल यानी कठिन से कठिन जो भी डेटा होता है उसको हम आसानी से चित्रों के अंदर प्रदर्शित करके आसानी से समझ सकते हैं। जब कठिन से कठिन तथ्य होते हैं तो उनको हम आसानी से चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं, जिससे कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वह भी चित्र देखकर पता कर सकता है कि किस दिशा में कौन सा शहर है। आइए एक बार देखते हैं अपन समंकों में विशिष्ट अभिलक्षणों का स्पष्टीकरण। इसमें क्या बताया गया है, चित्रों से ऐसे अभिलक्षण स्पष्ट हो जाते हैं जो सारणी से नहीं होते। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जो काफी कठिन होते हैं कि और उनको अपन टेबल में देखा जाए, सारणी में देखा जाए तो काफी अपने लिए कठिन हो जाते हैं, जिनको रीड करना अपने लिए काफी इम्पॉसिबल हो जाता है कि यार कैसे उनको समझें। तो उन सारणियों को हम चित्रों में प्रदर्शित करते हैं और चित्रों में जब प्रदर्शित करते हैं तो वो चीज हमको आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको फालना से मुंबई जाना है तो कोई कहते हैं इतने किलोमीटर दूरी पर है, तो अपन उसको आसानी से नहीं समझ सकते। पर कोई कहते हैं अपन को मानचित्र के द्वारा बताएं कि हाँ ये मैप अपन को इस दिशा में जाना है, इतने रास्ता है, इतना किलोमीटर, तो वो हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि चित्रों में कई तरीके के कलर होते हैं, रंग होते हैं, जिनसे व्यक्ति आकर्षित होता है, उन्हें देखता है और उनको आसानी से समझ सकता है। तो कई प्रकार की जो डेटा होते हैं जो सारणियों से हमें समझ में नहीं आते, वो हमको चित्रों से आसानी से समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट, तुलना में सहायक होना।
देखिए इसमें क्या है कि दो देशों की जब तुलना करनी होती है, दो कंट्रीज की तुलना करनी होती है और उसके लिए विभिन्न आंकड़े दिए हो जाते हैं, विभिन्न सारणियां दी होती है, यानी विभिन्न बहुत सारी टेबल्स है, बहुत सारे डाटा है। तो उन दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार कितने आंकड़े कैसे समझें। पर उसी चीज़ को जब हम ग्राफ में ट्रांसफर कर दें, मानचित्रों में ट्रांसफर कर दें, तो हमको आसानी से इजीली समझ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब दो देशों की तुलना करनी हो तब भी यह चीज़ हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट, समय का श्रम की बचत। देखिए चित्र होते हैं, चित्रों के द्वारा क्या होता है, कठिन से कठिन जानकारी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे हमारी समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जितना वो आंकड़ों को देखेगा तब उस चीज को आसानी से नहीं समझ सकता, और वही वह व्यक्ति चित्रों का प्रयोग करेगा तो वो उसको आसानी से और उससे आकर्षित होकर उसको आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट, सूचना एवं मनोरंजन के साधन। देखिए चित्रों को देखने से कठिन समस्या भी आसानी से हमें समझ में आ जाती है, कठिन से कठिन आंकड़े भी आसानी से समझ में आ जाते हैं, और चित्रों में जब रंग होते हैं तो उससे लोग उससे आकर्षित होते हैं और उनको देखने के लिए उनकी उन रोचकता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार से उनका मनोरंजन भी चित्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक उपयोगिता। देखिए आज चित्रों का जो प्रदर्शन है, मतलब आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन जो है, आज अपने संपूर्ण क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। भले वह इंडस्ट्री हो, भले वह एग्रीकल्चर हो, भले ट्रांसपोर्टेशन हो या अदर सेक्टर्स हो, उन सारे सेक्टर्स में, अन्य सारे क्षेत्रों में आज भी आंकड़ों का हम चित्रमय प्रदर्शन करके उनको ग्राफों के द्वारा चित्रों को ग्राफों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं, और इसके द्वारा कठिन से कठिन जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।